हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए एसएससी जीडी में आए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे टेस्ट को सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखें। फ्रेंड्स, मैं अब सोच रहा हूँ कि आप फिर से दोबारा एक बार जितने भी मिनी मॉक टेस्ट है उसे एक बार फिर से सॉल्व करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ गया है। ठीक है। और जहाँ जहाँ दिक्कत हो रहा है उसे जाकर एक बार वीडियो में जाकर समझ ले, क्योंकि देखिए मैथ जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब इसे जितना बनाइएगा उतना स्कोर बढ़िया होगा। तो चलिए, आज हम एक और टेस्ट को सॉल्व करेंगे। आज हम फुल मॉक में 27 नवंबर 2022 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम केवल मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट करते हैं। हमने 25 दिसंबर और 4 दिसंबर दोनों टेस्ट को भी सॉल्व किया है, तो उसे भी आप जाकर जरूर देखिएगा। और एक बार फिर दोबारा जो जितने भी एसएससी जीडी के मिनी मॉक का टेस्ट सर इस पर डाले हैं उसे भी आप एक बार सॉल्व कीजिएगा। इसमें से मैक्सिमम को हमने सॉल्व किया है। आप मेरे वीडियो भी जाकर जहाँ भी क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आया तो उसे जाकर वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए अब टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। 27 नवंबर 2022 अटेम्प्ट। इसमें 4 सेक्शन चूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए 60 मिनट का टाइम रहेगा एग्जाम में भी, और 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। तो हम 20 क्वेश्चन पहले मैथ को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट टेस्ट करते हैं, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे एवरेज का क्वेश्चन हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में बनाएं। फिर से जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है उसे भी हम शॉर्ट में बनाते हैं। तो आप समझिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस फील हो रहा होगा तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट टेस्ट करते हैं। देखिए, ये जीके से है। संपत्ति के अधिकार के बारे में, अरे सॉरी, रिज्यूम टेस्ट। जीके से संपत्ति के अधिकार के बारे में आप तो जानते ही होंगे। 44वां संविधान संशोधन होता है। चलिए मैथ हम देखते हैं, जीके छोड़ते हैं, मैथ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 2/3, 2/3, ठीक है, 3/4, ठीक है, और 4/5, 4/5, ठीक है, और क्या है 6/7, 6/7। अब इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। पहले देखिए बड़ी को हम चूज कर लेते हैं, फिर छोटी को चूज करेंगे। ये 4 दूनी 8, 3 के 9, तो यहाँ ये छोटा है तो इसे काट देंगे। यहाँ देखिए 5 3 15, 4 चौके 16, ये छोटा है इसे भी काट देंगे। 5 6 30, 7 चौक 28, यहाँ देखिए यहाँ 28 है, यहाँ 30 है, तो सबसे बड़ा हमारा आ गया 6/7। ठीक है, अब सबसे छोटा को चूज करते हैं। तो सबसे छोटा हमारा 2/3 है, क्योंकि देखिए सब में 4 दूनी 8, 3 के 9, इसमें ये बड़ा है तो इसको छाट लेंगे, ये हो जाएगा 2/3 हमारा सबसे छोटा है। दोनों के बीच अंतर देख लीजिए। अंतर देखिए कितना हो जाएगा, 7 दूनी, देखिए 6 18, 7 दूनी 14, 18 - 14/21, यानी कि 4/21 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा 4/21, यानी कि ऑप्शन सी। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:8 था। देखिए ए है और बी है, कितना था, 5:8। ठीक है, ये कितना था, 5 वर्ष पहले। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाएगा। अब से 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 8:11। देखिए यहाँ अंतर पहले हम बराबर कर लें, क्योंकि अब जितना मतलब साल, अगर किसी से 3 साल छोटे हैं तो 10 साल बाद भी उससे 3 साल ही छोटे होंगे। देखिए यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, तो ये तो ठीक है, अंतर समान है। ठीक है, अब देखिए अब बी की वर्तमान आयु पूछा है। तो देखिए बी की वर्तमान आयु देखिए 8 से 11 हुआ है। 8 से 11 होने में उसे कितना टाइम लगा है। देखिए यहाँ 5, ये देखिए पहले 5 वर्ष था तो वर्तमान आने में 5, और यहाँ से 5 जाने में, यहाँ 10 जाने में 15, यानी कि 3 बढ़ने में उसे 15 साल लगा है। तो 1 बढ़ने में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, 8 × 5 यानी कि 40 वर्ष। अब बोल रहा है वर्तमान आयु, तो ये 5 वर्ष पहले की उम्र थी 40 वर्ष, तो इसमें 5 और जोड़ देंगे, यानी कि जो हमारा हो जाएगा बी की वर्तमान आयु 45 वर्ष, 45, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ये क्या है, दो संख्याओं का योग 25 है। मान लीजिए कोई संख्या एक है x और दूसरी संख्या y, इसका योग कितना है, 25। ठीक है, अब बोल रहा है,
ठीक है। अब देखिए उनका गुणनफल 144 है, एक्स वाई बराबर कितना दिया है 144, ठीक है। तो यहाँ से दोनों संख्याओं में अंतर पूछ रहा है, एक्स माइनस वाई का मान पूछा है। यहाँ देखिए अब दिमाग लगाइए, सिंपल सा, ऐसा क्या दो संख्या रखे कि जोड़ने पर 25 है और गुणा करने पर 144 है। तो देखिए इसमें देखिए 20 5 25, अगर मतलब 20 और 5 रखिएगा तो 20 पंजे 100, यहाँ तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अब देखिए 18 और 7 रखिएगा तो वहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। यहाँ देखिए 16 रखते हैं और 9 रखते हैं, 16 9 25, 16 9 या 144, ठीक है। तो यहाँ 16 और 9 हमारा एकदम सेटिस्फाइड कर गया। तो 16 और 9 का अंतर पूछा है, 16 माइनस 9 यानी कि 7, 7 आंसर हो जाएगा। या तो आप चाहे तो फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करिएगा पहले रख कर, अगर रख कर बैठ जाता है तो मतलब आसानी से बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ये क्या है कि 5.4 का क्यूब, ठीक है, 5.4 का क्यूब माइनस 0.064, ठीक है। अब बटे में क्या है 5.4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2.16 अब प्लस 0.16, ठीक है। अब देखिए अब इसका हमें मान बताना है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5.4 का क्यूब माइनस 0.4 का ये क्यूब है, ठीक है। तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब। देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस, देखिए ए माइन सॉरी 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 एक ये भी फॉर्मूला आता है, लेकिन यहाँ ये वाला फॉर्मूला है ए माइनस बी। देखिए यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला एक और होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ हम बैठा देंगे, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, ये 5.4 क्यू और माइनस 0.4 क्यू। तो इसे देखिए या तो ऐसे लिख दिए 5.4 माइनस 0.4 इंटू, जब इसको लिखेंगे हम तो एकदम सेम ऐसा बैठ जाएगा। देखिए 5.4 का स्क्वायर अब प्लस ए बी की जगह क्या लिखेंगे, ए बी 5.4 इंटू 0.4, 5.4 इंटू 0.4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.16 हो जाएगा। यहाँ से सेटिस्फाइड करेगा। अब 4.4 का स्क्वायर ये होता है, तो एकदम देखिए ये पूरा ये जो है इससे कट जाएगा, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है इससे नीचे वाले से कट जाएगा, और जो हमारा ऊपर में बचेगा 5.4 माइनस 0.4 यानी कि घट कर कितना हो जाएगा 5 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब ये समझिए होंगे, देखिए कैसे किया है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी या प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और जो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है उस अगर हम बैठाएंगे 5.4 और 0.4 है उसको बैठाएंगे तो एकदम ऐसा ही आ जाएगा, जो नीचे में हमारा मान था ऐसा आ जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा, केवल ए माइनस बी बचेगा, तो ए माइनस बी को हम घटाएंगे तो 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है, ठीक है। अनुपात कितना है 7:13, ठीक है। और बोल रहा है कि मौसत जो एचसीएफ है, एचसीएफ हमारा कितना है 8 है, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए एकदम सिंपल, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ गुने दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ये दोनों संख्या है 7 और 13। एचसीएफ कितना है 8 गुना 7 गुना 13। देखिए गुना कीजिए, देखिए 13 × 91 यानी कि 8 इंटू 91, 8 एकम 8, 8 9 72 यानी कि 728 जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा 728 यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है। देखिए ए है और बी है, देखिए 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। तो बी के वजन से कितना अधिक है, तो बी के वजन से 1 अधिक है यानी कि 6 है, ठीक है। अब देखिए सी के वजन से मतलब जिसका वजन सी के वजन से 130% मतलब 30% अधिक है। अब जो कि बी जो है सी के वजन से 30% अधिक है। अगर सी 30% को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 30% को 3/10 लिख सकते हैं, यानी कि अगर ये 10 है तो ये 13 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए और सी का रिलेशन निकालना है। तो पहले बी, और यहाँ बी 5 है यहाँ बी 13 है, तो दोनों को बराबर करेंगे। तो यहाँ हम 13 से गुना करेंगे, यहाँ हम 5 से गुना करेंगे, तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 बराबर हो गया। अब देखिए ए और सी का निकाल देंगे, 13 78, ठीक है, और 10 5 50, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि ए का वजन सी के वजन से कितना % अधिक है। तो देखिए 28 अधिक है किससे 50 से गुना 100,
28 अधिक 50 से ही है ना, तो 50 दूनी 100, 28 दूनी 56%, 56% अधिक है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ये क्या है कि 4800 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले कितने वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 5547 रुपया हो जाएगी। देखिए पी और ए का रेशियो दिया है। 4800 रुपया जो हमारा मूलधन था वो कितना हो गया, 5547 हो गया। ठीक है, 5547। और टाइम कितना है, टाइम जो हमारा है 2 वर्ष है, टाइम जो हमारा है 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल जब टाइम है तो बस कुछ नहीं करना है, दोनों का रूट कर देना है। यहाँ देखिए 5 5 10 4 14 7 21, 8 4 12, 3 से दोनों कटाएंगे, 3 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1600, और इसको 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3, 2 5, 3 8 24, 1 4, 3 चौके 12। ठीक है, 2 7 3 9 27। ठीक है, अब देखिए देखिए ये तो 40 का वर्ग होता है तो ये बाहर आ जाएगा। अब देखिए अगर इसका आप मतलब वर्गमूल नहीं जानते इस कितने का वर्ग होता है, तो देखिए निकालने का शॉर्ट ट्रिक, हम पहले 2 अंक को पकड़ेंगे, 49 को पकड़े, इकाई अंक 9 है तो एक तो हो सकता है या तो 7 या फिर 3 हो सकता है, 7 7 49 तितरी 9, 7 या 3 हो सकता है। और देखिए 18 जो है हमारा, 18 कितने कितने के बीच है, कितने वर्ग के बीच, यानी कि 4 का वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में है 18, 16 और 25 के बीच में है। ठीक है, अब देखिए 4 और 5 में जब हम गुना करेंगे तो कितना आया, 20 आया, 18 से ज़्यादा है तो यहाँ से हम छोटा वाला लेंगे, यहाँ से छोटा, यहाँ हमेशा छोटा वाला ही लेते हैं, यानी कि 4 ही लेंगे। और यहाँ छोटा लेंगे या 7 लेंगे या 3 लेंगे, इसके लिए चेक करने के लिए पहले हम दोनों को गुना करते हैं। अगर गुना जो आया उसका मान इससे अधिक आया, इससे अधिक आया है तो ये छोटा वाला यहाँ से लेंगे, यानी कि 43 का वर्ग होगा हमारा 1849। ठीक है, अगर मतलब जो यहाँ 17 आता, मान लीजिए 4 और 5 में गुना करने से 17 आता तो हम यहाँ बड़ा वाला मान लेते। ठीक है, अब समझ गए होंगे। अब देखिए 40 हो गया और 43 हो गया। ठीक है, अब बोला रेट बताना है, तो रेट देखिए 3 का रेट, 3 बड़ा है किस पर, 40 पर, और गुना 100, 0 से 0 कट गया, 4 से देखिए अढ़ाई मत में 25 या 75, 7.5%, 7.5% जो हमारा हो जाएगा रेट हो जाएगा 7.5%, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि 6 और एक अन्य संख्या के बीच मध्य अनुपाती 30 है तो वो संख्या ज्ञात करना है। तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए बी। ए बी बराबर कितना दिया है 30, जिसमें एक का वैल्यू कितना दिया है 6, और मान लीजिए हमें बी का वैल्यू निकालना है 6 गुने बी, बी बराबर 30, तो 6 बी बराबर कितना हो जाएगा, ये रूट उधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 900, तो बी बराबर 15 छक्का 90, यानी कि बी बराबर जो हमारा हो जाएगा 150, 150 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 15 है, 3 संख्या है उसका औसत दिया है 15। ठीक है, दूसरी और तीसरी संख्या, मान लीजिए दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का औसत कितना है 12.5, यानी कि इसका भी 12.5 है और इसका भी 12.5 है। ठीक है, तो पहली संख्या कौन सी है, मतलब पहली संख्या का औसत, एक तो है कि गुना कर लेंगे और गुना करके मतलब घटा देंगे, मतलब दूसरी और तीसरी संख्या को जो हम जोड़ेंगे तो 12.5, और देखिए यहाँ एक संख्या का 12.5 है और एक संख्या का 12.5 है, तभी ना दूसरी और तीसरी संख्या। तो मान लीजिए जो तीसरी संख्या होगी वो तो अपना 15 लाएगी ही लाएगी। अब जो 12.5 है, 12.5 के लिए इसका भी अढ़ाई लाना पड़ेगा और इसका भी अढ़ाई लाना पड़ेगा, यानी कि इसे 5 एक्स्ट्रा और लाना पड़ेगा, तो 15 और 5 कितना होता है 20 लाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे समझे होंगे तो ठीक है, नहीं तो सीधे आप सिंपल मेथड से बनेंगे। 3 गुना 15 बराबर 45, तीनों का योग है, और 2 का योग देखिए दूसरी और तीसरी संख्या का 12.5 दिया है तो 2 गुने 12.5 यानी कि 25, तो तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 45 में से 25 गया 20, 20 आंसर। या तो आप इस मेथड से बनाइए, तो इस मेथड से समझे होंगे तो ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन पर काम करता है। ठीक है, 20 यानी कि ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है कि 14 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि 21 आदमी कार्यरत हैं तो उस कार्य को पूरा करने में आवश्यक समय बताना है। देखिए 14 आदमी किसी कार्य को जो है, 1 मिनट, 14 आदमी हैं और कार्य कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो 18 दिन में। ठीक है, तो अब उसे 21 आदमी कितना दिन में करेंगे, बस 14 गुना 18 बटा 21, 3 से कटाइए 7 मास में, 3 से कटाएंगे 6 मास में, 7 से 2 मास में, 6 दूनी 12 दिन, 12 यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को 16 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है,
जबकि पाइप सी अकेले पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए ए है, यहाँ देखिए ए है, ठीक है, बी है और सी है, ठीक है। ए और बी मिलकर जो है, ए और बी मिलकर 16 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। और जबकि पाइप सी अकेले पूरे टैंक को 24 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक है। एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा 48। यहाँ देखिए 3 के एफिशिएंसी से भर रहा है, -2, यही खाली कर रहा है तो -2 कर रहा है, 2 के एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, ठीक है। अब रहा पाइप ए और बी को 10 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। इसे 10 घंटे के लिए एक साथ खोल दिया गया तो 10 गुना 3 यानी कि 30 भर गया, ठीक है। अब देखिए फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, फिर पाइप सी को खोला जाता है, सी द्वारा टैंक खाली करने में। तो 30 को खाली करने में 2 के एफिशिएंसी से खाली करेगा तो इसे 15 घंटा लगेंगे, 15 घंटा में खाली कर देगा, यानी कि ऑप्शन सी। एकदम ईजी था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि दो समान पटरी, ठीक है, दो समान पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर पर घंटा और 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक ट्रेन चल रही है, ठीक है। दो ट्रेन चल रही है, ट्रेन 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी। देखिए दो ट्रेन है और समानांतर पटरी पर चल रही है, तो इनके चाल जो होते हैं, जब एक ही दिशा में चलेंगे तो चाल घटेंगे और जब विपरीत दिशा से आएंगे तो चाल इनके जुटते हैं। तो देखिए देखिए दोनों अगर ट्रेन कोई भी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन चले या विपरीत डायरेक्शन चले, वो दोनों का जो है, जो दोनों जो जिसका चाल जो है अधिक है, वो ट्रेन जो है अपनी लंबाई और उस ट्रेन दोनों की लंबाई को पार करेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ मान लीजिए एक ट्रेन की लंबाई बताना है, एक ट्रेन की लंबाई 230 दिया है, मान लीजिए उस ट्रेन की लंबाई है x प्लस 230 पार की होगी। अब देखिए एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर घंटा है, एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर घंटा है, तो चाल यहाँ घटेगा, तो 90 में से 80 गया तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 80, और किलोमीटर पर घंटा को हम मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, ठीक है। अब बराबर कितना टाइम लिया है तो 3 मिनट, तो 3 मिनट को हम सेकंड में बदल दिए। अब बस बना दीजिए, देखिए x प्लस 230 अब बटा 10 गुना 5, ठीक है, गुना 18, ठीक है, बराबर 60 तरीके 180, 180, ठीक है। 18 से 10 मिनट में कट गया। अब देखिए x प्लस 230 बराबर 10 पचे 50 दहिया 500, तो x बराबर कितना हो जाएगा 230, 500 में से 230 घटेगा तो 70 और 200, 270 मीटर जो हो जाएगा दूसरी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 270 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है। देखिए बोट का स्पीड दे दिया है, बोट का स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर घंटा, और जो हमारा धारा की चाल है वो है 3 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब बोल रहा है कि धारा की दिशा में 39 किलोमीटर, देखिए धारा की दिशा में 39 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में क्या होगा चाल जुटेगा, तो 10 और 3 13, ठीक है। अब बोल रहा है तुरंत धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर वापस आने में, अब 28 किलोमीटर वापस आ रहा है, ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में, तो 10 में से 3 गया 7, तो टाइम हमें बताना है टोटल टाइम कितना लगेगा 13 3 39 7 चौक 28, 4 और 3 7 घंटा। यहाँ देखिए बटे में कैसे किए हैं, तो समय निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, दूरी अपॉन चाल। यहाँ दूरी लिखे हैं और यहाँ चाल, चाल जब धारा की दिशा में होगा तो बोट और स्ट्रीम की चाल जुटेगी, और जब धारा के विपरीत दिशा में होगा तो बोट और स्ट्रीम का चाल घटेगा। तो 4 घंटा हमारा आंसर, 7 घंटा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन है कि उस समकोण त्रिभुज का परिमाप बताएं जिसकी समकोण बनने वाली भुजाएं 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की है। देखिए समकोण बनने वाली भुजा हमारा दिया है, ठीक ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। मान लीजिए ए है, बी है और सी है, इसको हम मान लेते हैं 20 है और इसको मान लेते हैं 15, ये समकोण बनने वाली भुजा है, तो ये ट्रिपलेट होता है 15 20 और 25 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 225 और 400 625, 625 किसका वर्ग है, किसका वर्गमूल है तो 25 का, ठीक है, 625 का वर्गमूल 25 होता है, ठीक है। अब परिमाप निकालना है, तो देखिए परिमाप बराबर कितना होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग यानी कि 15 प्लस 20 और प्लस 25, अब जोड़ दीजिए 25 15 40 और 20 60, 60 जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है देखिए डीआई से है। क्वेश्चन है कि 2002 की तुलना में 2003 में कितने % की वृद्धि हुई है, तो
2002 में कितना है? 150 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 15 है। ठीक है, 2002 में 150 है, 2003 में है 200। ठीक है, तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? देखिए, तो 50 का वृद्धि हुआ है किस पर? 150 पर, और गुना 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 से कटाएंगे 3 मंथ में, 5 से कटाएंगे 2 मंथ में। 50 दूनी 100, 100/3% का जो है वृद्धि हुआ है। 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 33.33%। 33.33% यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 46, देखिए 46,656, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वो आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 27 घनों में काटा जाता है। ठीक है, तो देखिए छोटे घन का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। देखिए जब जिसको जितना इसका आयतन है उतना ही 27 घन का भी आयतन होगा, क्योंकि आयतन बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से कटाएंगे हम, 9 से कटाएंगे, 4 4 10 6 16, 16 5 21 6 27, 9 से कट जाएगा। 9 से कटाएंगे तो 9 पंजे 45, 1 6, 9 एकम 9, 7 5, 9 8 72, 3 6, 9 चौके 36। ये कटाएंगे 9 से तो 3 बाद में, फिर देखिए 3 से कट जाएगा, 3 17 3 51, 28 3 84, यानी कि 17 28 बराबर एक क्यूब आ गया। तो 17 28 किसका घन होता है? तो 12 का घन होता है। कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक घन याद होना चाहिए, तभी आप जल्दी लिख सकते हैं। ठीक है, 17 28 किसका घन होता है? तो 12 का घन होता है। अब बोला छोटे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², यानी कि 6 इंटू 12 ठीक है, तो 6 इंटू 144, 144, 6 चौके 24 की 4, 14 छक 84, 84 और 2 86, 864 जो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर 864, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन क्या है कि ए, बी और सी ने किसी कारोबार में क्रमशः 13,000, 17,000 और 5,000 का निवेश किया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में 1,400 का लाभ प्राप्त हुआ। देखिए एक फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा, लाभ बराबर होता है हमारा जितना हम आय लगाए हैं और जितने हम समय के लिए लगाए हैं। ये फॉर्मूला आपको शायद याद हो गया होगा, इतना बार हम इसे लिखा दिए हैं। देखिए यहाँ ए है, बी है और सी है, लाभ हो रहा है वर्ष के अंत में। देखिए ये 13,000 का निवेश किया है, कितना? 1 साल के लिए। ये 17,000 का निवेश किया है 1 साल के लिए, और ये 5,000 का निवेश किया है सी 1 साल के लिए। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ देखिए 13:17:5 हो जाएगा। अब बोला है कि उन्हें 1,400 का लाभ प्राप्त हुआ है तीनों को। ठीक है, तो बी का लाभ बताना है, तो बी कितना है? 17 है, 17 13 30 5 35 और गुना 1,400। ठीक है, अब कटाइए, 35 चौके 140, 35 चौके 140, 17 चौके 68, यानी कि 680 रुपये का लाभ हुआ बी को, 680, यानी कि ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कि एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 28% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, और वह 12 अंकों से असफल हो जाता है, तो इसे हम पास कर देते हैं। पहले 28% को हम पास कर देते हैं 12 अंक देकर। ठीक है, अब बोल रहा है कि जबकि दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 4 अंक अधिक मिले हैं। तो देखिए उत्तीर्णांक जितना है उतने के बराबर ला देते हैं। अगर 32% में से हम 4 घटा देंगे तो ये भी पास रहेगा, लेकिन उत्तीर्णांक कितना नंबर लाएगा? और ये भी पास है, जितना उत्तीर्णांक है उतना नंबर लाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ 32% माइनस 28% बराबर 12 और प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ 32 और 4% बराबर कितना आ गया? 16। तो अब बोल रहा है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है। तो परीक्षा के उत्तीर्णांक के लिए यहाँ 28% का पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ 7 से गुना हुआ है, तो यहाँ भी 7 से गुना हो जाएगा, तो 16 7 112। अब पास करने के लिए और 12 नंबर चाहिए, तो प्लस 12 और देते हैं, तो 124 नंबर पर जो है पासिंग मार्क्स है। 124 यानी कि ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है कि 51 गुना 52 गुना 53 गुना 51 है, 52 है, 53 है, गुना डैश 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 गुना 59। ठीक है, कि गुणनफल का इकाई अंक बताना है। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं 60 आया, सॉरी 60 नहीं, 55 आया होगा, क्योंकि 59 तक ही है, तो 55 आया होगा। और 55 यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 5 और 2 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा। और 0 का इकाई अंक किसी से फिर गुना करेंगे तो वहाँ 0, एक इकाई अंक में 0 होगा ही, तो हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0। 0 यानी कि ऑप्शन ए।
जब 5 और 2 में हम गुना करेंगे तो इकाई अंक हमारा कितना आ जाएगा 0, फिर उसमें किसी से भी गुना करेंगे तो 0 आते रहेगा, एक 0 हमेशा रहेगा, तो इकाई अंक हमारा 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 36, 54 तथा 72 दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ए है, बी है, सी है, 36 है, 54 है तथा 72 है। ठीक है, परंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, देखिए पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो इसका देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 9 लिख सकते हैं। 54 के लिए देखिए एक और 6 चाहिए, तो 6 में एक 2 है, तो 3 से गुना कर देंगे तो 54 भी हो जाएगा। अब देखिए 36 के लिए 9 और 4, अब देखिए 9 8 72, तिया कितना होता है, 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी कि टोटल जो हमारा वर्क आ गया 216 आ गया। 36 छके 216, 54 चौके 216, 72 तिया 216। ठीक है, अब बोल रहा है कि परंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए जाता है, तो इसे भेजिए मत, इसका 8 दिन का और काम करा दीजिए। 48 काम और करता रहता तो ठीक है, और 12 दिन पहले बी कार्य छोड़कर जाता है, तो इसे भी मत भेजिए, इसे भी और 12 दिन करा दीजिए, तो ये भी 48 दिन और कार्य, 48 काम और करता। तो अब बोल रहे हैं तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो टोटल कार्य पहले देखिए 8 8 16 और 6 22, हाथ में लगा 2, 6 और 4 10 और 1 11, 2 और 1 3, 312 कार्य हो गया टोटल हमें, और 6 और 4 10 और 3 13 के एफिशिएंसी से काम होगा। तो देखिए 13 दूनी 26, 5 2 13 चौके 52, यानी कि 24 दिन में जो हमारा काम होगा समाप्त हो जाएगा, 24 दिन, यानी कि ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 20 क्वेश्चन हो गया हमारा, अब इसे हम जो है सबमिट कर देते हैं। सबमिट क्यूज, एक क्वेश्चन है जीके का भी कर दिए हैं, देखिए सही होता है गलत होता है। सबमिट कर दिए, देखिए 21 क्वेश्चन सही है, जीके वाला भी क्वेश्चन सही हो गया है, वो तो आपको भी याद ही होगा। देखिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अब आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है, तो आप भी अपने मेहनत को और बढ़ा दीजिए। ठीक है, और देखिए आज थोड़ा मतलब ब्राइटनेस का अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।